नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि यादव। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मथुरा वन विभाग मथुरा क्षेत्र में भारी संख्या में वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केवल अब इंतजार है अच्छी बरसात का। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वन क्षेत्र अधिकारी मथुरा के। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में वन विभाग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है। मथुरा जनपद में चारों ओर इन दिनों वृक्ष लगाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा रेंज के ऑफिसर मीणा जी। इनसे जानकारी करते हैं कि मथुरा को लेकर के क्या तैयारी है, कितने पेड़ लगाए जाएंगे और किस तरह से उनको क्रियान्वयन किया जाएगा। मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन दिनों आपकी व्यस्तता ज़्यादा होगी कि बरसात आ गई है, किस तरह के पेड़ आप लगाने जा रहे हैं, क्या तैयारी आपकी है? देखिए, हमारी मथुरा रेंज में 1,71,000 पौधे रोपण का लक्ष्य हमको मिला हुआ है जी। और हमारी पूरी तैयारियां, गड्ढा खुदान हमने पूरा कर लिया है, गड्ढा भरान हमारा पूरा हो गया है, खाद बालू मिट्टी मिलाकर। और इस समय हमने वृक्षारोपण की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पौधे ढुलान का कार्य शुरू कर दिया गया है स्पॉटों पे। बस जैसे ही बरसात होती है तुरंत रोपण शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मथुरा में बरसात नहीं हो रही है और अगर ऐसी गर्मी में पौधा लगा दिया गया और पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो पौधा मरने की झुलस जाता है। अभी इस समय जो बरसात हुई है, क्या आपके अनुसार मानकों के अनुरूप नहीं है पेड़ लगाने के लिए? नहीं, बहुत कम है। इससे तो गड्ढे में 1 इंच भी सीलन नहीं पहुंची है। और जो हम जैसे ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम मिलाया गया है, अगर उसको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वो पौधे को खुद ही जला देगा, क्योंकि उसको एक पूरी बरसात अच्छी होना जरूरी है ताकि वो मिट्टी में मिलकर उसकी गर्मी खत्म हो जाए और पौधे को जीवित रखने में मदद करे। तो कितने आपके पास जो डायरी है उसके अनुसार कितने पेड़ लगाए जाने, कितने गड्ढे खुद चुके हैं? कहाँ हमारे 1,71,000 पौधे हम मथुरा रेंज के अंतर्गत लगा रहे हैं और हमारा गड्ढा खुदान कार्य तो पूरा मार्च से पहले ही पूरा हो गया है और इस समय भरान कार्य हमारा पूरा हो चुका है। जो उसमें खाद बालू मिट्टी जो ट्रीटमेंट होता है और केवल रोपण की तैयारी हमारी चल रही है। जैसे ही बरसात होती है तुरंत रोपण। किस किस तरह के पौधे इस बार आप लगाने की योजना बना? देखिए, हमारा इस समय हमारी मिश्रित प्रजातियां हम लगाते हैं। जैसे ज़मीन जिस टाइप की होती है उसी टाइप के पौधे लगाते हैं। जैसे हमारी जो सामान्य भूमि होती है उसमें शीशम, नीम, पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, सिरस और मौलश्री, सैजन। इस समय इस वर्ष सैजन की खेती भी, पौधे रोपण का भी विशेष जोर दिया जा रहा है, तो हम सैजन भी लगा रहे हैं। तो सैजन की क्या प्रजाति, एक तरह से डंडे को काट कर सैजन लगाया जाता था? नहीं, क्या बीज हमारे यहाँ बीज से तैयार किया गया पौधा है और उसी को हम पौधा तैयार करके प्लांटेशन में। अच्छा, दिक्कत ये आ रही है कि अभी कभी हमारी कृषि वैज्ञानिकों से कल जब बात हुई थी वो बता रहे थे कि वृक्ष की जो मिट्टी है वो खारी होती जा रही है और पानी का लेवल बहुत नीचे है। वृक्षों को पानी मिलना संभव लगता है आपको? है संसाधन का अभाव लगता है कहीं ना कहीं? नहीं, हमारे अपने संसाधन भी हम लोग करते हैं। जहाँ हमारा ब्लॉक प्लांटेशन होता है तो वहाँ हम बोरिंग भी कराते हैं और बरसात के ऊपर केवल निर्भर नहीं रहते। जैसे ही लेकिन पहली बरसात बहुत ज़रूरी होती है, जो क्योंकि ज़मीन पूरी की पूरी गीली हो जाएगी और उसमें हमारी मीठा पानी भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारा बोरिंग का पानी भी खा रहा है। अगर उससे हम पहले ही बार पौधे में उसी को लगा देंगे तो पौधे के मरने के चांस हैं। तो क्या माना जाए कि हरियाली देखने को मिलेगी जनपद में? हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए चर्चा चल रही है? हमारे पिछले वर्ष में हमने भी जो कार्यक्रम किए थे, हम आज भी अपने सारे स्पॉटों पर दिखा सकते हैं। हम 80% की सफलता पे कायम हैं और जहां हमारे स्पॉटें अच्छी तरह सर्वाइव। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से वृक्षों का कटान हो रहा है, आपका विभाग तो लगाता है, दूसरे विभाग उसको काटते हैं जी। विकास के अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं लगता है आपको कि वृक्ष कम होते जा रहे हैं, आवश्यकता नहीं सो? हाँ, एक मतलब 280 पेड़ है एक व्यक्ति के लिए केवल, तो क्या लगता है भविष्य में किस तरह की संभावना है? अगर हम लोगों ने वृक्षारोपण पर, जैसे अब इस समय हमारी जो सरकार का जो इस साल का जो 22 करोड़ का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, तो 22 करोड़ आबादी पे उन्होंने इसको मानक माना है कि हम हर व्यक्ति के नाम से एक वृक्ष रहेगा और अगले बार ये 44 करोड़ होने जा रहा है। तो ये 2000 में मतलब ये 20 तक इसको ये मान के चल रहे हैं कि हम 15% टारगेट लेकर चल रहे हैं वृक्षारोपण सफलता प्रतिशत, और अब तक हमारा 8 पॉइंट कुछ समथिंग है सफलता प्रतिशत। ये माना जाए कि जितने पेड़ आप लगाते हैं तो नहीं, जैसे पृथ्वी के जो कृषि क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का 33% होता है, लेकिन हमारा यहाँ यूपी का केवल 8 पॉइंट कुछ समथिंग है।
लेकिन हमारा 15% का टारगेट है गवर्नमेंट का, और उसको हम पूरा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो पूरा कर लिया जाए। मतलब 15% आपको भूमि हरी भरी रखनी है। हरी भरी। तो उसका लाभ क्या होंगे आने वाले समय में? उसका लाभ यही होगा कि एक तो जल स्तर जो लगातार नीचे गिर रहा है, ये जल स्तर नीचे गिरने से रुक जाएगा, वातावरण बढ़िया रहेगा और बरसात भी अधिक होगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पेड़ों के कटने की वजह से ही ज़्यादा हुआ है। विदेशों में बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए, जापान तो पूरा वृक्ष विहीन हो चुका था। इसीलिए ये मतलब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर बढ़ता चला गया, तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा। जापान तो सुना है कि भारत को मदद करता है पेड़ देने के, बिल्कुल, पेड़ के लिए। वहाँ पेड़ों के लिए जगह नहीं है, तो वो हमारे यहाँ मदद करता है कि भाई आप ही लगाओ, देश विश्व में कहीं तो उसका असर पड़ेगा। तो जापान हमें जो मदद कर रहा है उससे जापान को क्या लाभ होगा? नहीं, पूरे विश्व को लाभ होगा। अगर कहीं भी कोई चीज़, पेड़ ऐसी चीज़ है कि ये पूरे विश्व के पर्यावरण को कंट्रोल करने में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पेड़ है तो वहाँ के, ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो वायुमंडल का प्रभाव है पूरे विश्व में पड़ेगा। पूरे विश्व में, क्योंकि प्रकृति सबको समान समझती है। जी। तो इसलिए जापान मतलब आपकी भारत की मदद कर रहा है। मदद करता है। कब से कर रहा है? ये एक नई चीज़ बताई आपने। ये तो करीब इसको 8-10 साल हो गए। इनकी एक योजना आई थी, जायका योजना है, जो हमारे यूपी में केवल 40 डिस्ट्रिक्ट में है, और देश में और भी बहुत से हर प्रांत में कहीं ना कहीं होगी, जब हमारे यूपी में है। आपके मथुरा जनपद में है? नहीं, मथुरा में नहीं है। इसमें 40 जनपद हैं। ज़्यादातर इसमें जो बुंदेलखंड और उस टाइप के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ज़मीन वैसी ज़्यादा है, पथरीली और वैसी, तो उसी जगह इनका ये ज़्यादा है जायका योजना से। हाँ। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस बार आप मेहनत करेंगे तो 2 साल के लगभग मथुरा और ज़्यादा हरा भरा दिखने लग जाएगा शहर। शहरी क्षेत्र को लेकर क्या जागरूकता लोगों में है? शहरी क्षेत्र में बहुत कम जागरूक हैं लोग। पेड़ों का इतना लगाव नहीं है। अगर किसी के दुकान के सामने पुराना पेड़ खड़ा भी है तो उसको भी कटवाने के लिए चक्कर काटता है कि यार मेरा शोरूम नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा यहाँ संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को जागरूकता नहीं। किस तरह के आप उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है वन विभाग? वन विभाग तो यही चाहता है कि भाई इसका लाभ सबसे ज़्यादा, आप पूरे दिन दुकान पे बैठते हैं, अपने व्यवसाय पे बैठते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाभ इसका आप ही को मिल रहा है, और आप इसको कटवाने की सोच रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भी आप ही को होगा। तो वो भी वन महोत्सव कार्यक्रम वगैरह ये तो हमारे साथ मीणा जी, हमारे तो ओपी शर्मा जी वृंदावन का क्षेत्र देखते हैं, और आप भी, क्या नाम है आपका? श्यामवीर सिंह जी भी है, ये मथुरा वृंदावन का क्षेत्र देखते हैं, शहरी क्षेत्र देखते हैं। लेकिन ये प्रयास जरूर है कि वन महोत्सव के अंतर्गत वन विभाग द्वारा जनपद भर में वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब विदेश हमारे देश को फंड दे रहा है, यानी इसलिए कि सिर्फ आप अपने हरियाली कर लीजिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक भारतीय को अपने हरियाली करनी चाहिए, अपने आगे जो पेड़ लगाओ उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। केवल अपनी सुंदरता, अपने दुकान की सुंदरता और शोरूम को ये ना देखें कि आने वाले समय में ये भी देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी पीठ पर सिलेंडर लगा करके दुकान पर बैठना पड़े, ऑक्सीजन लेनी पड़े खरीद कर। उसकी कीमत इतनी होती है, जब आप आईसीयू में भर्ती होते हैं तो उसका बिल बता देता है कि आपने कितने रुपए की सांस ले ली। तो ज़रूरी ये भी है कि आप अभी से अपने आप को धैर्यवान रखें। वृक्ष आपका नुकसान नहीं करेंगे, वृक्ष आपके मित्र हैं, आपके पुत्र से भी ज़्यादा वृक्ष हैं। कहा गया है, पूर्वजों ने कहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। न्यूज़ के लिए अपने साथी सोलंकी के साथ रवि यादव।